हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो इसका कोई भी मार्जिन नहीं है। मतलब इसको हम कितनी भी उसके बाद तपस्या कर लें, कितना भी कुछ कर लें, इसका क्षमा नहीं मिलती। क्षमा एक ही प्रकार से मिल सकती है, वो क्या है? उन्हीं वैष्णव के चरणों पे क्षमा माँगना, और वो अगर क्षमा कर दें तो हम इसका प्रमाण देख पाते हैं। जब अम्बरीश महाराज ने अपना एकादशी का फास्ट, द्वादशी के जिस दिन वो पारण कर रहे थे, जिस दिन वो फास्ट को खोल रहे थे पूर्ण करके, है ना? तो क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि उनके घर आए। दुर्वासा ऋषि उनके घर आए, तो दुर्वासा ऋषि ने क्या करा, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अभी अम्बरीश महाराज का जो समय हो गया पारण का, तो उससे थोड़ी देर पहले दुर्वासा ऋषि क्या है, स्नान इत्यादि के लिए चले गए। अब स्नान इत्यादि के लिए चले गए, दुर्वासा ऋषि जैसे बड़े संत आए हैं घर में। अब जो हमारे अम्बरीश महाराज थे, इनके लिए क्या होगी, दुविधा होगी कि घर में वैष्णव आया, उनसे पहले अगर मैं अपना व्रत को पूर्ण कर लूँ, पारण कर लूँ उस व्रत का, तो ये भी अपराध है कि पहले वैष्णव जो एकादशी में पारण की विधि है, वो क्या है, पहले दान निकालना, वैष्णव को प्रसाद पवाना और फिर जाके अपना आप उस व्रत का पारण करना। अब दुर्वासा ऋषि आ रखे हैं, है ना? एक महान ऋषि, तो कैसे कर लूँ? तो जितने भी वहाँ पे साधु संत थे, वैष्णवगण थे, उन्होंने क्या उनसे विमर्श करा, उनसे उनकी जो आज्ञा ली कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, चरणामृत जो ठाकुर जी का है, उससे आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उन्होंने वो कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि को पता चला, दुर्वासा ऋषि नहा के निकलते हैं, स्नान करा उन्होंने, बाहर आए, दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि इसने पारण कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि को जैसे ही पता चला, दुर्वासा ऋषि हो गए क्रोधित। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल निकाला और बाल को ज़मीन पे फेंका। जैसे ही उन्होंने ज़मीन पे अपने बाल को फेंका, तो वहीं उसी समय उस बाल से, उनके तपोबल से वहाँ पे एक राक्षस उत्पन्न हो गया, और राक्षस को बोला कि जा इस इस अम्बरीश का वध कर दे। जैसे ही राक्षस एक कदम बढ़ाने की कोशिश में ही था, तो वैसे ही उसी समय वहाँ पे सुदर्शन जी प्रकट हो गए, और सुदर्शन जी ने क्या करा, उसी राक्षस का उसी समय वध कर दिया, है ना? एक कदम भी नहीं बढ़ाने दिया हमारे अम्बरीश महाराज की तरफ। साथ ही जब उनका वध करा, तो सुदर्शन जी ने क्या करा, सुदर्शन जी अब किसके पीछे पड़ गए? दुर्वासा ऋषि के। ठीक है, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जाते हैं पहले ब्रह्मलोक, है ना? ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि अरे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए और मुझे सुदर्शन जी से कृपा करके बचाएं। सुदर्शन जी बोलते हैं, मैं तो इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम चाहो तो शिव जी के पास जा सकते हो। तो शिव जी के पास चले जाते हैं। अब शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी बोलते हैं, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जिसका चक्र है वही इस चक्र को वापस ले सकता है भैया, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु जी को बोलते हैं कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और मैंने आपके भक्त पे उस अपने आपके भक्त को हानि पहुँचाने की कोशिश करी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कृपा करके अपने चक्र को वापस लीजिए। तो भगवान ने बोला, इस चक्र को मैं भी वापस नहीं ले सकता हूँ। आपने जिनके चरणों पे अपराध करा है, उनके पास जाओ और उनसे ही क्षमा माँगो। जब आप उनसे क्षमा माँगोगे, तभी कुछ हो सकता है, अगर वो क्षमा कर दें तो। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि क्षमा कर दें तो, है ना? क्षमा नहीं करी तो फिर तो कोई। अब इतना देखिए, जब वो ब्रह्मलोक जा रहे हैं या शिवलोक गए और फिर उसके बाद बैकुंठ गए, तो इतना समय बीत गया कि उनका पूरा जो शरीर था, उस क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र की जो, सुदर्शन जी की जो तपश है, उससे पूरा जल गया था। पूरा जल के उसमें फफोले तक पड़ने लग गए थे, है ना? अब वो वापस आए तो बहुत समय बीत गया, है ना? टाइम ट्रैवल में टाइम तो लगता ही है। तो जब वापस आए तो क्या है, परीक्षित महाराज ने उस समय भी कुछ ग्रहण नहीं करा था। अब वापस आए, तो परीक्षित महाराज के वो आते ही साथ क्या हो गया, क्षमा माँगने लगे कि अरे मुझे क्षमा करो। सोचिए, इतने समय से किसी के बहुत समय से पीछे सुदर्शन जैसा कुछ चक्र पीछे पड़ा हो, और उससे इतनी तपश निकल रही हो कि हमारे शरीर में फफोले हो रहे हो। तो हम जिस अगर बोले भाई तेरे को इस व्यक्ति से माफ़ी माँगने से तू इस चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, तो हम तो तुरंत ही गिर जाएँगे, नहीं गिरेंगे? तो दुर्वासा ऋषि का भी वही हाल हो गया, इतने महान ऋषि, दुर्वासा ऋषि कोई छोटे-मोटे ऋषि नहीं है, हम आपको बता दें। तो क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि के पास वो आए वापस, वो सॉरी, दुर्वासा ऋषि उनके पास आए और उनके चरणों पे गिर गए, है ना? उनसे क्षमा माँगने लगे। उसी समय क्या हुआ, जो हमारे अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने क्या करा, वैष्णवता की पहचान यही होती है ना? तृणादपे सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना। उन्होंने क्या करा, वो उन पे खुद उनके दंडवत करके कि मुझसे गलती होगी, मैंने पारण कर लिया था पहले, उनसे ही क्षमा माँगने लगे। और
बोलते हैं कि आपकी वजह मतलब मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये भक्त की पहचान होती है देखिए, है ना? वो चाहते हैं नहीं तो मैं ये परसों भी अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारी अगर लेवल का ऐसा होता या हमारे लिए कोई भगवान सुदर्शन के हमारे लिए एक नेता खड़ा हो जाता है कहीं पुलिस थाने या चौकी में तो हम बहुत कॉलर खड़े कर लेते हैं। यहाँ तो सुदर्शन जी आ रहे हैं, तो मगर भक्त की पहचान है कि वो तृणादपि सुनिचेन होगा, है ना? तो फिर उसके बाद देखिए, चाहे वो कितने बड़े ऋषि क्यों ना हो, अब यहाँ पे एक बात एक और सीखने की मिलती है। अम्बरीश महाराज गृहस्थ भक्त थे, है ना? दुर्वासा ऋषि ऋषि थे आप लोग सभी जानते हैं, मगर यहाँ पे कपड़ों की या पद की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है भक्ति हम कितनी प्रबल कर रहे हैं, उसके अनुसार हम किस कैटेगरी के भक्त हैं वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा जो उसमें एक बाधा आती है कि हम वैष्णवों का अपराध, वैष्णव साधु के प्रति निंदा और उनको हानि पहुँचाने की अगर कोशिश करें, तो इससे भगवान नहीं रीझ जाते, है ना? अगर सपोज़ हम अच्छे से पूरे जीवन भक्ति करें और जो हमारी भक्ति रूपी बेल है ना? वो अच्छी से चलते-चलते, चलते-चलते उसका जो फल है, क्या फल है? भगवान के चरणों में प्रेम। वो जो फूल है, फल है, वो भगवान के चरणों पे अर्पित भी करने वाले हैं ना अगर हम और तब भी हम पे एक वैष्णव अपराध हो गया, तो ये ऐसा अपराध है कि उस बेल को, भक्ति रूपी बेल को पूरा नीचे से डैमेज कर देगा, है ना? तो वैष्णव अपराध से सभी भक्तों को बचने का और इसी को हम सबसे लाइट ले लेते हैं। क्या होता है कि वैष्णव अपराध प्रणाम हरे कृष्ण। कृष्ण हम इसी वैष्णव अपराध को क्या करते हैं, इसको लाइटली ले लेते हैं, है ना? और हम सोचते हैं अरे! ये तो 2 माला करने वाला व्यक्ति है, ये तो 1 माला करने वाला व्यक्ति है, ये तो कनिष्ठ है, अरे ये तो भक्त ही नहीं है। भक्त की तो कैटेगरी बताई गई है शास्त्रों में, इस कैटेगरी के हिसाब से भक्त होता है, ये भक्त थोड़ी है। तो ये सब महाप्रभु बोल रहे हैं जो एक बार कृष्ण बोल रहा है वो ही वैष्णव है। एक बार भी, हमने अभी परसों पढ़ा था इसमें उपदेशामृत में कि वैष्णव कौन है? जो एक बार भी कृष्ण बोल रहा है ना? चाहे उन्हें कनिष्ठ वैष्णव में कंसीडर करेंगे मगर भगवान का भक्त है। चाहे तुलसी का पत्ता छोटा क्यों ना हो, पर है तो तुलसी का पत्ता ही ना। अब कोई भक्त चाहे वो भक्ति में बहुत ही खराब हो, मतलब अभी वो अपग्रेड नहीं कर पाया, खराब तो नहीं बोल सकते पर वो अपग्रेड नहीं कर पाया, तब भी वो भगवान का प्रिय है। भगवान का है क्योंकि उसने करोड़ों जीवों में से भगवान को चूज़ करा है, तो भगवान का प्रिय है ना? भगवान ने बोला है बहुना जन्मनानन्ते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वेति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो ये जान पाया कि भगवान कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। भगवान कृष्ण से ही सब कुछ शुरू है, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ खत्म है। तो उसको भगवान बोल रहे हैं सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है ना? जो भगवान अभी मैं जो हमारी चर्चा हो रही थी, जो एक बार भी कृष्ण बोल रहा है, भगवान उसको भी अपना भक्त कंसीडर कर लेते हैं। और जो भक्ति में रह रहा है, अपनी माला कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तिलक लगा के घूम रहा है, कंठी पहन रहा है, हम अगर ऐसे भक्त की निंदा करें तो भगवान क्या करेंगे सोचिए? तो क्या भगवान खुश होंगे? हम जितना हरि नाम कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहला नाम अपराध ही ये भगवान ने लगा दिया कि इससे सबसे मुख्य सभी भक्त आप जितने भी नाम अपराध है, सभी से बचने का प्रयास करना चाहिए। पर ये ऐसा नाम अपराध है, अगर ये कोई करता रहे, तो वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। है ना? भगवान सारी चीज़ों को क्षमा कर देते हैं। अपने पे बोला अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान क्या करते हैं अपने पे अपनी पे कुछ कोई प्रहार करे, भगवान को गाली दे, भगवान तभी भी कुछ हद तक क्षमा कर लेते हैं। पर भगवान की जहाँ भक्त की बात आती है तो भगवान तुरंत ही उस चीज़ पे क्या करते हैं, क्षमा नहीं मिलती है ना? तो इतने दयालु भगवान कृष्ण हैं और भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं, दयालु ही, है ना? क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो भक्त में भी कुछ छोटे अमाउंट में आने लग जाते हैं। तो भक्त भी क्या करेगा फिर क्षमा कर देगा। हाँ, आपको देखिए आपके किसी भक्त से कुछ तू-तू, मैं हो गई। तो हाँ, उस समय वो थोड़ा क्रोधित हो सकता है, पर उसके बाद वो आपको थोड़ी देर बाद क्षमा कर ही देगा, थोड़े समय बाद। क्योंकि भक्त की पहचान ये होती है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम बोलने की बात है, ये हमें अपने अंदर भी क्वालिटीज़ लानी चाहिए। कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा अष्टकम है, तृणादपे सुनीचेन, है ना? तो ये श्लोक को इस स्पेसिफिक श्लोक को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और ये होगा कब? जब हरिनाम और श्रवण अच्छे से होगा, श्रद्धा होगी शास्त्रों की बातों पे, तभी तो हम शास्त्रों की बातों को अप्लाई करेंगे। जहाँ निंदा हो उस समय क्या करें? भई निंदा होती है तो क्या करना चाहिए हमें? वहाँ से उठ के चले जा सकते हैं, है ना? या उस व्यक्ति को समझा सकते हैं कि आप मत करिए।
तो निंदा ना सुननी है और ना बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके मल को अपनी जीभ से चाट रहा है। सोचिए, क्यों? क्योंकि जो उसने अपराध करे हैं वो सारे अपने में ले ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा किसी ने सपोज़ समझिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना? अब उसकी वैष्णव की बात हो रही है, वैष्णव की निंदा कर रहा है ना? वैष्णव के हाथ से किसी का मर्डर हो गया। अभी वो कनिष्ठ वैष्णव के हाथ से किसी का मर्डर हो गया। अब दूसरा भक्त ना उसकी प्रचार कर रहा है, मतलब उसकी निंदा कर रहा है या लोगों से बात कर रहा है इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा, है ना? इस उद्देश्य से कि अरे तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ? अरे पता है उस मंदिर के भक्त ने ऐसा कर दिया, ऐसे-ऐसे, है ना? या अरे वो प्रभु जी तो ऐसे थे, अरे वो माता जी तो ऐसी थी, तो क्या होगा कि अगर उसने वो करा है अपराध तो क्या होगा? उसके जो पाप हैं वो उसमें ट्रांसफर हो गए। आधे जो सुन रहा है, आधे जो बोल रहा है ना? और अगर नहीं करा है तो सोचिए कितना बड़ा ये एक हम देखिए हमें समझ में नहीं आ पाता क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम समझ नहीं आ पाता। पर इसी की ज़रूरत है कि शुद्ध नाम के प्रति जब हम शुद्ध नाम के प्रति और शास्त्रों के प्रति आगे बढ़ेंगे, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ही ये नाम अपराध ओह सॉरी साधु निंदा, वैष्णव निंदा है। साधु कौन है? अब ये भी है, चलो साधु निंदा तो हो गई बात, पर साधु कौन है? कौन है? नेहा माता जी साधु? साधु की पहचान क्या है? अच्छा ये बताइए। बताओ, बताओ। पास करना है क्या क्वेश्चन? चलो चंचल प्रभु जी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे साधु कृष्ण। की पहचान है कि वो किसी की भी निंदा वगैरह नहीं करता। बस, बहुत सारे लोग हैं संसार में निंदा नहीं कर रहे हैं। राइट, 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 राइट। अभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में इसलिए ये क्वेश्चन पुट अप हुआ कि साधु कौन है? हम साधु हमारी जो क्राइटेरिया है एक साधु को समझने का, तो हम क्या समझ रहे हैं कि साधु क्या है? लाल कपड़े, बड़ी-बड़ी जटा वाले, वो साधु है। जी, हाँ, ये भी बात सही है ना लाल कपड़े में और आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारी वायरल वीडियो हो रही है कि लोगों ने साधु वाले कपड़े पहन रखे हैं, पर वो मछली खा रहे हैं और ये सब इत्यादि कर रहे हैं, है ना? चलिए और किसी से पूछते हैं, बताइए अंजलि शर्मा माता जी साधु कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो साधु है वो भगवान का अनन्य भक्त होंगे। वो खुद भी हरि नाम करेंगे और दूसरों को भी हरि नाम से जोड़ेंगे। भगवान के बारे में ही चर्चा करेंगे वो और दूसरों साधु में का गुण पहचान देखने में हमें साधु कैसे दिखते हैं? देखने में तो जैसे हम देखते हैं जो उनका वेशभूषा जो होती है, क्या? जैसे उन्होंने कपड़े डाले होते हैं जैसे भगवा कपड़े कलर तो के सबने कपड़े, डाले होते हैं माता जी, ऐसा वैसे थोड़ी। जो ये नॉर्मल क्राइटेरिया जैसे देखते हैं, बट वैसा नहीं है कि साधु का मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने वैसे कपड़े पहने हैं तो वो साधु है। उनके आचरण से हमें पता लगेगा कि वो नहीं साधु है। वैसे तो है ही, वैसे कपड़े की बात तो है ही, आचरण तो निश्चित रूप से ही, पर कैसे कपड़े? हम क्या सोचते हैं कि ये भाई जो ऐसे कपड़े पहनते हैं साधु होते हैं, ये ऐसे वाले ऐसे होते हैं, ये ऐसे वाले ऐसे होते हैं, बताओ। जैसे भगवा कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये साधु होते हैं। जी। ठीक है, पास ऑन होगा ये क्वेश्चन अब राधिका दासी पे। राधिका दासी, लोग इसलिए तो कैमरा खुलवाने की आवश्यकता पड़ती है कि लोग हैं क्लास में, नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता। राधिका दासी आप क्लास में हैं? ये अपने आप को धोखा देना हुआ कि हम क्लास का कैमरा खोल लें और सभी के नियम, सभी के लिए नियम बराबर ही होंगे, चाहे वो ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में कैमरा सभी खुल के आए, है ना? नहीं तो फिर इंसान क्या करता है, देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान धीरे धीरे करके फिर क्या करेगा, अरे सुन तो रही है, अभी जरा से सब्जी छौंक के आ जाती हूँ, अभी जरा दाल उतार लेती हूँ गैस से, फिर ये मन में आने लग जाता है ना।
ठीक है। लक्ष्मी कुमार माता जी, आप भी बोलना आई हो, मुझे पता है कुछ, बोलो। साधु कौन है? दंडत दंडत प्रभु जी, सभी को दंडत प्रणाम। प्रभु जी, साधु तो अब वैसे वेशभूषा में जैसे माता जी सभी लोग बता रहे हैं कि वेशभूषा में हजारों घूम रहे हैं, कहने कि साधु अपने किसी ने पीले वस्त्र डाल रखे, किसी ने लाल डाल रखे, किसी ने सफेद डाल रखे, लेकिन प्रभु जी सब साधु तो वो होंगे जो भगवान की सेवा, भगवान का ज्ञान, भगवान का बारे में चर्चा करेंगे। किसी को मत प्रभु जी, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चंचल प्रभु जी ने कुछ निकाल लिया है, मुझे लग रहा है। चैट जीटीपी वाले तो नहीं हो तुम? सच से बता ना। अरे कैमरा बंद क्यों कर दिया? बताओ बताओ। उन्होंने बोला फंस गए, अभी लेफ्ट कर लेता हूँ, फिर आऊंगा थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं, ठीक है, चलो आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ, हरे दरअसल फोन की स्क्रीन अटक गई थी मेरी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, जी बताइए। प्रभु जी, आपने पहले बताया तो मेरे को अभी याद आया कि एक साधु जब यमुना किनारे जा रहे थे तो एक बिच्छू डूब रहा था, स्कॉर्पियन जिसे कहते हैं। तो वो उसे जैसे बाहर निकाल रहे थे तो उसको वो बार बार डंक मार रहा था। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये तो आपको डंक मार रहा है, तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं? तो साधु जी ने बताया कि ये तो अपने धर्म का ही स्वभाव। पालन कर रहा है, स्वभाव हम्म, के कारण ही मेरे को डंक मार रहा है ऐसे। तो जैसे साधु का मेरा स्वभाव ऐसा है कि किसी को भी ऐसे हैं प्रभु जी। क्षमा करना साधु का स्वभाव होता है। हाँ, ये भी बात सही है, क्षमा करना है ना, किसी से कोई बैड नहीं रखना। पर साधु का जो मेन लक्षण है वो कौन से कपड़े हैं? कौन बता रहा था अभी? अंजलि माता जी, लाल? नहीं, साधु का कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि लाल कपड़े वाला साधु होगा। साधु होगा जो एकमात्र कृष्ण भक्त है ना, विष्णु मंत्र से या गौड़े वैष्णव, सॉरी, चारों संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इनसे में दीक्षित हो, एकमात्र कृष्ण भक्त हो, जो जीवन में अपने जो शास्त्र की बात है उनको फॉलो करता हो, और जो हरि नाम का प्रचार करता हो। उत्तम वैष्णव साधु नहीं है, मध्यम वैष्णव साधु नहीं है। क्यों नहीं है? ये दोनों ही कैटेगरी के साधु ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लाल कपड़ा और सब कुछ छोड़ के बैठे हैं सिर्फ वो साधु हैं। जो सफेद कपड़े या अलग भी कपड़े में है, पर उनके आचरण की, जैसे अभी बात अंजलि माता जी बोल रही थी कि एकमात्र कृष्ण भक्त हो। अगर कृष्ण भक्त नहीं है और ये जो जो आपको पॉइंट्स बताए, अगर ये उसमें नहीं है तो वो साधु नहीं है। चाहे वो बड़ी बड़ी जटाएं रख लें, बड़े बड़े बाल रख लें, बड़ा बड़ा, है ना, क्योंकि साधु तो वो होगा जो शास्त्र की बातों का पालन कर रहा है। और वो क्या भक्ति विनोद ठाकुर साधु नहीं थे? वो तो गृहस्थ भक्त थे, नहीं थे क्या? भक्ति विनोद ठाकुर भी साधु हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, साधु वो है जो एकमात्र कृष्ण भक्त हो। ठीक है, लाल पीला हरा कपड़ा से नहीं। बताइए बताइए, सागर प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नहीं, आपको तो पता है, आपको क्यों नहीं पता होगा? अच्छा बताओ, आप उनसे पूछो ना कौन से संप्रदाय से हो, पहचान करो। उनकी तिलक है मस्तक में, कौन सा तिलक है? हाँ, वैष्णव संप्रदाय से, तो आपको तो आप भाई उपदेशामृत पढ़ रहे हो तो इतना तो क्वेश्चन आंसर आ ही गए होगे आपको भी कि भाई क्या है साधु की पहचान, तो पूछो, है ना, उनको बिठाओ। देखिए, आप किसी को बुला रहे हैं, कोई आपके घर पे आया है ना, वैसे आपके दान से अगर कोई शराब पी लेगा, या साधु आजकल हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो मछली बना रहे हैं और फिर उसी चावल को बना के जो भिक्षा में ला रहे हैं वो खा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं उससे खा रहे हैं, तो आपको उस चीज का पाप लगेगा ही लगेगा। आप नहीं खा रहे हो मीट, मगर उसका पाप लगेगा ही लगेगा। जो मीट लाता है, जो उसमें मदद करता है, जो उसमें व्यवस्था कराता है, जो उसमें धन देता है, ये 3 4 5 लोग क्या करते हैं, उसमें उतने ही भागीदारी होते हैं, वो पाप जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि दान भी करना है तो कहाँ करना है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? चलिए, कोई आएगा तो हम किसी को अपने घर से ऐसे नहीं भेज सकते, तो हम उनको कुछ प्रसाद आप लोगों ने बना रखा हो तो वो खिलाइए। बोले आपको खाना ही तो चाहिए, साधु तो भाई खाने के लिए ही तो जी रहा है। क्या हुआ बताओ, हमें बताओ। वो तो पैसे ही, हाँ। हम्म,
तो भैया प्रसाद ऐसे करोगे तो फिर एक ऑप्शन है आप लोगों पे, कोई बात नहीं, मीट का पाप ले लेना थोड़ा सा अपने सर पे, और क्या ये कर सकते हो, और तो कोई उपाय है नहीं। राधिका दासी आप आ गए वापस? जी प्रभु जी। अच्छा, आप ये पीवीसी तो मैं रोज देखता हूँ, ये बार बार क्यों दिखा रहे हो? हाँ, अब बताइए आप कहाँ थे अभी तक? आपकी जरा नाम अनाउंस हो रहा था बहुत देर से। प्रभु जी एक्चुअली डिस्कशन हो रहा था ना भोग का, तो क्लास क्या बनेगा। ये क्लास तो होती रहती है, तो घर की बात है, तो सुनते रहेंगे। जगन्नाथ जी का भोग है ना प्रभु जी, तो थोड़ा। हाँ तो सेवा तो, ये किसकी कथा है? ये मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ आज से। सॉरी प्रभु जी। आपको रहना चाहिए क्लास में, आप तो सीनियर भक्त हैं और आपको देख के ही सब करेंगे भाई, है ना? आचरण आप रहोगे तभी तो, अभी इतनी देर तक आपका अनाउंसमेंट होता रहा। कोई बात नहीं, चलो मैं रहना आपसे, ठीक है? और कैमरा खोल के रहिए, कैमरा बंद मत करिए। अंजलि माता जी को जुकाम लगा है तो इसलिए उनके लिए मना है, तो ठीक है। लक्ष्मी माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मतलब माता जी बोल रहे मतलब लोग आते हैं वो मांगने के लिए, तो उन पे उनको हम पहचाने कैसे, वो कौन सा माता जी, अब माता कल आपके घर पे कोई बोलेगा अरे माता जी मैं तो बड़ा साधु हूँ, लाल कपड़े हैं और बड़ी बड़ी जटाएं, एक काम करो आप मुझे एक बोतल और एक चिकन दे दो, तो हम देंगे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, वो तिलक वाले तो कोई आते ही नहीं है ना। खैर जो तिलक वाले होंगे, जो मतलब वैष्णव होंगे, वो तो आते ही नहीं है खैर ना। वो ये तो तो बोतल ऐसे, भी नहीं मांगेगा मगर। हाँ वही तो प्रभु जी, वो ऐसे तो नहीं, वो तो ऐसे आते हैं जो मतलब ऐसे नवा साधु हो ना, कुछ उन्होंने खाली अपना पेट भरना, वो मतलब अपना उन्होंने वेशभूषा इसलिए बना रही है कि अपने पेट पालने के पेट लिए। पालने के लिए, हाँ। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे तो हरे कृष्ण प्रभु जब आते हैं तो हम बोलते हैं कि अब जैसे प्रभु जी हमें बताते हैं कि अगर कोई मतलब नहीं माने तो उन्हें बोलो कि राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो ऐसा कह के मतलब तब उनको मतलब भिक्षा दो अगर आप। वो ऐसा हाथ से अपंग है या हाँ वो ऐसा स्थिति है कि वो कमा नहीं सकता है, हाँ जी। तब आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा देना तो मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे हिसाब से क्या, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। हाँ जी हाँ जी। अगर उसके हाथ पैर नहीं है या बहुत वृद्ध है ना, बहुत बूढ़ा है कि अभी एक नौकरी नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, तो हम उसको बोलेंगे हरे कृष्णा बुलाओ, तब दे सकते हो, है ना? और मगर इसमें शास्त्र जो बोलते हैं, वो शास्त्र ये बोलते हैं कि भैया अगर आप किसी को दे रहे हो, और सपोज समझो मेरी बात, एक उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी कार है, ठीक है प्रभु जी, सागर प्रभु जी, अब आपकी कार ले गया मैं, और मैं ले गया आपकी गाड़ी, और अब मैं क्या करूंगा, किसी को 3-4 लोगों को चल के आ गया उस गाड़ी से, तो क्या आप पे केस नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो आपने कोई वस्तु दी, अब उससे वो क्या कर रहा है, मीट के साथ या उससे किसी की जीव हत्या में उसका उपयोग हो गया है, तो क्या हम पे भगवान के द्वारा जो ये नियम कायदे बनाए गए हैं इसमें हम भी इंक्लूड होंगे, है ना? देखिए राधा हरे कृष्ण बुलवाना, क्योंकि हर देखिए किसी के हाथ पैर नहीं है तो कमा नहीं सकता, है ना? तो हमें पैसे वैसे तो 99.9% ये प्रयास करना चाहिए, 99 क्या, और भी कुछ परसेंट लगा, 99.999999 जितने भी 9 लगा लो, ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को कुछ देना, हम उसको प्रसाद दें, सबसे अच्छा यही है। बोलो भैया एक काम करो, है ना, इस पैसे के बदले एक काम करो, 10 दिन तुम यहीं रहोगे तो 10 दिन तुम यहीं मेरे घर आते रहना, दिन में यहीं का प्रसाद खाना, ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए कि उसके हाथ पैर टूटे हैं अगर, है ना, होते हैं जो कभी कभी हमें दिख जाते हैं, तो आजकल तो वैसे भी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पेन बेच रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वो पेन आप खरीद सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं, आप खरीद तो सकते हैं ना, आपकी जरूरत की चीजें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी को ऐसे देंगे तो फिर वो अगर उसका उपयोग गलत करेगा तो उसका पाप तो भोगना पड़ेगा। बोलिए स्नेहा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही है? उससे नहीं, क्योंकि आपने तो किसी चीज के बदले पैसे दिए ना, आपने तो खरीदी चीज, उसने आपको कुछ दिया, आपने उससे कुछ लिया, खत्म, मतलब इक्वल हो गया ना। मगर आप किसी को दान कर रहे हैं और उस दान का गलत उपयोग हो रहा है तो फिर वो गलत है। जैसे हम बोलते हैं कि वृंदावन इत्यादि में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, लोग शरबत बांट रहे हैं, भौतिक लोग, ये इत्यादि बहुत कुछ बांट रहे हैं। अब वो उद्देश्य से क्या बांट रहे हैं कि हमें भैया पुण्य लगे, हमारे घर में बाल बच्चे सही रहे, हमारे में धन आता रहे, वो इससे मान रहे हैं। अब उन पे मतलब वो चाह रहे हैं कि हमें पुण्य प्राप्त हो। अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां से खा रहे पी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो अब उनको भी तो रिटर्न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि अगर हम प्रणामी भी ले रहे हैं या कीर्तन किसी के घर में जाके कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहां उसको उतना लेक्चर, उसको उतना ज्ञान देना चाहिए जिसके बदले हम वहां खाना खा सके। अभी हमने शायद
उपदेशामृत में पढ़ा था, कौन सी क्लास थी मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, कि अगर हम वैष्णव की परिभाषा क्या, अगर वो किसी के घर जा रहा है तो उसको कीर्तन कथा ये सुनाए, तब वो प्रसाद खाने के अधिकारी रहता है या प्रणामी लेने के अधिकारी रहता है। और हम जाए प्रणामी प्रसाद पाएं और प्रणामी जेब में रख के आ जाएं, तो फिर उससे क्या होगा, वो कर्जा चढ़ रहा है और वो कर्जा देना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में चाहे इस जन्म में, फिर जन्म भी लेना पड़ता है ना। वो तो ये देखिए, ये तो यहाँ पे जो क्यों है हम इस जगत में, क्यों हमारे माँ बाप ये सब निर्धारित है, क्योंकि लेन देन है। अभी लेन देन जिस दिन खत्म तो उस दिन मुक्त। अभी लेन देन जब आप किसी को दे रहे हो दान, तो फिर वो भी, पर यहीं पे इसकी अब बोले वैष्णव को भी तो दे रहे दान, तो उनसे लेन देन नहीं होगा क्या? क्वेश्चन नहीं आया है? नहीं आता हूँ, मैं ही लाता हूँ क्वेश्चन भी आपके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो क्या होता है कि देखिए, अब वैष्णव के लिए, वैष्णव क्या है, वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो क्या बोल रहा है, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए। अब जब भगवान के लिए कोई वस्तु चली जाती है तो वो क्या हो जाती है? क्या उससे पाप लगेगा हमें? पाप भोगने नहीं आना, है ना। और वो पुण्य से भी ऊपर की बात होती है, पुण्य भी नहीं है, वो भगवत प्राप्ति कराने की बात है, भगवत सेवा है। तो उससे ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ठीक है, वो प्रेम इंक्रीज कराएगी, भगवान की भक्ति में लगाएगी आपको, तो पाप पुण्य की तो बात ही खत्म होगी। तो पाप पुण्य भोगने आना ही नहीं है। समझ पाए आप लोग? समझ पाए? सागर प्रभु जी बताओ क्या समझे? क्या है? भूल गए आप ही, मुझसे पूछ रहे क्या है? सोच लो, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक डिस्कस कर लो क्या है। देखिए, अगर वो वैष्णव संप्रदाय से है, आपको ये पता चल रहा है वैष्णव संप्रदाय से, कंफर्म हो गया, है ना, तो उसका वो साधु ही मानना है उन्हें, है ना। ठीक है, पर क्योंकि वैष्णव मन से तो सम्मान करना ही है ना। देखिए, मन से तो हमें सबका सम्मान करना है, ये हम जान पाए, चाहे वो कनिष्ठ भक्त की हो। अब वो कोई कनिष्ठ भक्त भी है तो आप तो मन से सम्मान करेंगे, उनको खिलाएंगे बिठाएंगे, है ना। और अगर अगर हमें पता नहीं कि वो साधु है कि नहीं है, तो हमें उनको दान तो नहीं देना चाहिए। दान देने से फिर पाप ही लगेगा। अगर वो गलत उपयोग कर दिया, कोई बीड़ी पी लिया आपके पैसे से इत्यादि कर लिया, तो फिर वो तो आप वो सब वह हमें भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि भैया कहाँ दान दे रहे हैं। इसलिए बोला गया कि सोच समझ के। इसलिए क्यों, देखिए, जो शास्त्र में बोलते हैं कि एकादशी का दान है वो निकालिए, एकादशी के व्रत के बारे में इसलिए बोला गया है कि आप वहां दीजिए जहां से जुड़े हैं। क्यों बोला गया? क्योंकि मंदिर को लालच है कि आप वहां देंगे तो मंदिर का वो बनेगा, खजाना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वहां देख रहे हैं प्रत्यक्ष की वहां सेवा हो रही है। कहीं और आपने दिया और वो उस एकादशी का आपका व्रत तो आपने रखा बहुत, भाई, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान प्रसन्नता के लिए, पुण्य के लिए भी रखा किसी ने, है ना। पुण्य भी प्राप्त होते हैं साथ ही साथ, अगर किसी की कोई ख्वाहिश है तो वो भी मिलता है। किसी ने रखा और क्या करा, अगले दिन द्वादशी का जो दान निकाला और वो कर दिया उसने कहीं दान। अब उस दान से किसी ने गलत उपयोग कर लिया, तो फिर गलत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपकी इंटेंशन तो सही रही, पर अब मैं गलत इंटेंशन से या सही इंटेंशन से कैसे भी करूं, बिजली के बोर्ड में हाथ डालूं, करंट तो लगेगा ना। तो नहीं देना है ऐसे व्यक्ति को दान। और वहां दीजिए जिस मंदिर से, जहां जो जुड़ा है वो वहां पे दान करे। क्या दिक्कत है, मतलब जहां उनसे पता है कि यहाँ ट्रस्टेबल भगवान की सेवा चल रही है। और सच्ची बात आपको एक बताऊं तो, भगवान की जो सेवाएं चल रही है वो चारों संप्रदाय में ही प्रमाणता से चल रही है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। और वहां पे भी क्यों करने, जब हमारे गुरुदेव हैं, है ना, हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हम वहां पे करें ना दान, उस मंदिर में जान करें जिससे हम जुड़े हैं, जिससे हम नॉलेज ले रहे हैं। हम गुरु के पास क्या बोला, तत्विधि पढ़ी पाते ना परिप्रश्न ने सेवया, है ना, सेवा करके प्रसन्न करके। सेवा किस प्रकार से होती है, तन मन धन, वहां सेवा करिए, क्या दिक्कत है। वह दान करिए, क्या हम मानी से अमीर है? नहीं, नहीं है ना। तो हम पे भाई लिमिटेड पैसा है, तो हम वहां दान करेंगे जहाँ पे भगवान का हमें पता है कि यहाँ से प्रचार होगा और यहाँ से भगवान सेवा में यूज होगा, तो फिर कोई गलत अपराध लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हंसी मजाक या किसी चीज में भी हम वैष्णव साधु निंदा ना करें, चाहे वो हंसी मजाक में क्यों ना हो, मगर उसका फल मिलता है। और फल मिलने के बाद उसका बहुत
बहुत बहुत ही बुरी गति हो जाती है वैष्णव साधु निंदा से। भजन से तो जाएगा ही जाएगा इंसान, मगर इस संसार का भी नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हम कुछ भी करें, चाहे भाई हमारी दुश्मनी है किसी व्यक्ति से, है ना, और वो हमसे छोटा भक्त है, ये समझ लो, ये बात मान लो, तो छोटा भक्त है, दुश्मनी है, तो हम उसको गाली दे देते या हम कुछ कर देते, तो उससे अपराध तो लगेगा। ये तो लॉ ऑफ कृष्णा है, ये लॉ ऑफ कर्मा नहीं है। लॉ ऑफ कृष्णा ऐसी ही कार्य करेगा। भगवान का कृष्ण नाम ले रहा है, जो भगवान बोल रहा है मेरा भक्त है भाई, भगवत गीता में अन्य शास्त्रों में साफ बता रहे हैं, ये मेरा नाम ले रहा है, मेरा भक्त है। अगर तुम इसका साथ गलत, तुम भी भक्त हो, दोनों भक्त हैं, है ना, मगर जो गलत होगा भगवान फिर उसकी, भगवान क्या करते हैं देखिए, आम लोगों से मगर भक्तों की साइड पे खड़े हो जाएंगे, चाहे भक्त गलत भी है। जो आम जनता है, और उसमें और आप में चूज करने के लिए मिला, सपोज आपने एक गाड़ी ठोकी, हाँ, और एक गाड़ी जज के लड़के ने ठोकी, तो जज के लड़के को फेवर तो मिलेगा ही ना, तो यहाँ हमें फेवर मिलेगा, पर दोनों ही जज के लड़के हो, है ना, दोनों को फेवर मिलेगा आम जनता से, पर दोनों में अगर लड़ाई होगी तो जो सही होगा पिता उसकी साइड ही लेंगे। राधिका दासी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे थोड़ा सा। बोलो बोलो, माइक तो खोलो। नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ जी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन है आपके बगल में, दिखाओ जरा। नोनू है प्रभु जी, नोनू माता जी। ठीक है, नोनू माता जी, ठीक है। सागर गुरु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। तो आप भी तो दे देते हैं ना वहाँ, आप कभी गए तो आप वहाँ मिठाई लेके चले गए या कुछ कर दिया, तो वहां पे तो वो तो फिर वो इक्वलाइज्ड हो जाएगा। देना भी है, हाँ। देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, एक चीज हमने देखी, बोला क्या था वो श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमक्षयति। तो हमें क्या करना है, उसको भक्ति में लगाने का, सबसे आप दे रहे हैं कुछ, तो उसके लिए भगवान को भोग लगा के लीजिए। अभक्त है तो भोग लगा के ले जाइए, उसके जीवन में असर करेगा वो प्रसाद, है ना। पैसे मत दीजिए, पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, पैसे तो नहीं। पै- आप कुछ, हाँ, आप ले लो, आप दे नहीं सकते, मगर आपने मगर जैसे गए, अब आप पैसे कहीं दोगे तो क्या होगा कि अब वो उससे गलत उपयोग कर लेगा, आप क्या गलत उपयोग करोगी। हाँ, अब इसमें एक और चीज, एक आपको एक चीज बताते हैं, अगर आपको किसी ने दान मतलब पैसे दिए, और वो आप अपने ठाकुर की सेवा में यूज कर रहे हो, तभी भी आपको उनका पुण्य चुकाना पड़ेगा। अपने घर के ठाकुर में नहीं हो सकते वो पैसे यूज, वो मंदिर के ठाकुर में, मंदिर को ही दान हो सकते हैं बस। क्योंकि आप अपने बेटे को, सपोज हमारे घर का हिस्सा कोई है, क्या मांग के पहनाओगे, तो अपने घर के ठाकुर को मांग के कैसे सेवा कर सकते हो। पर ये तो देखिए, कृष्ण भक्त अति चतुर, तो यही तो बारीक की बात होती है। ये गौड़े संप्रदाय में मिलेगा आपको। एक बार परसों आगे प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो गौड़े से वैष्णव संप्रदाय है, इसकी बाल की खाल निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ लिया और ऊपर ऊपर से बोल दिया, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे कि कैसे ये कार्य करा जा रहा है, क्यों इसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, क्यों हमारी चेतना विकसित नहीं हो रही है, ये सब। अगर हम किसी का धन ले रहे हैं, बोला, तो फिर उससे अन्न खा रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब मैंने सुनी थी तो मैंने भी सोचा था, मतलब मैंने बाहर खाना छोड़ा इस वजह से था, जो ये उसका कारण था। पता नहीं वो पुराने लोग जानते हैं, राधिका जी आप जानते हो कि कौन सी स्टोरी हो। तो क्या हुआ कि एक बार एक संत बैठे थे वृंदावन के घाट पे। अब वृंदावन के घाट पे बैठे हैं तो क्या हो रहा है कि वहां पे स्त्रियां स्नान करती ही है ऑब्वियसली।
तो उनकी एक स्त्री को देख के काम भावना उत्पन्न हो गई। काम भावना उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या करा, उनके मन में बहुत वो हुआ कि थू है मेरे पे, मैं ऐसा व्यक्ति कि मेरे मन में काम उत्तेजना हो रही किसी माता को देख के। तो उन्होंने क्या करा, बोला कि अब मैं क्या करता हूँ, इस शरीर इतना पतित है कि मैं इसको त्याग ही देता हूँ, है ना, कि भगवान का भजन करना चाहिए मगर मैं क्या कहूँ, अभी भी काम उत्तेजना, साधु के कपड़े हैं और काम की तरफ भाग रहा है मेरा मन। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है और मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके उनके गुरुदेव उनको राय देते हैं कि देखिए इससे एक सीख मिलती है। पहली सीख, गुरु के पास जाते हैं तो हमें क्या, अगर कुछ भी थॉट आए तो हमें अपने गुरु से सलाह करनी चाहिए, एक्शन नहीं करना चाहिए। तो गुरु बोलते हैं कि क्या, गुरु तो गुरु, फिर गुरु क्या बोलते हैं, जाइए आप वृंदावन की परिक्रमा करिए, उसके बाद प्राण त्याग दीजिएगा। अब वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं तो धाम तो खुद चिंतामणि है, धाम तो खुद भगवान है ना। तो परिक्रमा करते करते क्या हुआ कि उनके मन में विचार आया पहले कि अरे मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, ये तो बड़ा पाप वाला विषय है कि ये तो भगवान ने मना करा गया है शास्त्रों में आत्महत्या के लिए। तो बोलते नहीं, आत्महत्या कैंसिल। अब तो वो परिक्रमा करते हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, आ जाते हैं अपने आश्रम में। अब जो उनके सेवक होते हैं वो बोलते हैं जाओ देखो कि कल का प्रसाद कहाँ से आया। तो बोलते हैं प्रसाद कहाँ से आया, तो बोले तो भगवान का प्रसाद ही है ना भैया, प्रसाद कहाँ से आया। तो देखा कि प्रसाद आया गोविंद देव मंदिर से, गोपीनाथ, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, किसी मंदिर से आया। तो बोलो अच्छा, इस मंदिर से प्रसाद आया, तो फिर क्या हुआ। बोला अच्छा ये चेक करो कि वो प्रसाद किसके द्वारा अर्पित किया गया था। तो जब देखा तो बंगाल की एक वैश्या थी, उसने वहां उस धन दिया था प्रसाद के लिए। तो उस धन से भी प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। तो बोला भगवान के प्रसाद से ही पड़ रहा है, तो भगवान का प्रसाद में हमने बोला है कि 4 टिक्की पकोड़े खाओ रोज, एटलीस्ट अपनी साथ भगवान को लगाइए भोग, उसको बांटिए। एक बार क्या हुआ, एक और कथा सुनिए फिर, है ना, कथाएं तो बहुत है हमारे। तो कथा क्या हुआ कि एक बार साधु की इच्छा हुई है कि मेरा मन कर रहा है कि समोसे खाने का। तो उन्होंने बोला भैया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये भी तो है रूप गोस्वामी का दिया हुआ, फिर क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि समोसे बनवाए पूरे मठ में, समोसे बनवाए और समोसे बनवा के क्या करा, सबको इनवाइट करा, पूरे वृंदावन के संत को, ब्रह्मचारियों को, सबको इनवाइट करा, सबको खिलाया और खुद नहीं खाया। तो वेग की संतुष्टि नहीं हुई, और जब वेग की संतुष्टि ऐसे करके रोकी जाती है तो वेग को सहन करने की जो पावर होती है वो और बढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी ये करिए, पर बात यहाँ पे ये हो रही है कि धन, आप धन से फिर क्या उपयोग कर रहे हैं। तो उसको भैया मैं आपको अपना बताता हूँ, मतलब मैं किसी का नहीं बोल सकता। मेरे हाथ में परिणामी जिस टाइम आती है ना, तो मैं उसी टाइम आगे पकड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि मैं रख लेता हूँ बाद में दे दूंगा, और मैं उसी टाइम पकड़ाने का प्रयास करता हूँ। कुछ कारणवश ऐसा है कि पिताजी बिजी है या तब, नहीं तो अगर मंदिर है तो जगन्नाथ जी और वहां पे अपने शिक्षा गुरु, है ना, हमारे तो पिताजी है हमारे शिक्षा गुरु, उनके हाथ में। भैया आप जानो मेरी बस की नहीं है इसको हैंडल करना। कोई किसी का दान हम पचा लेंगे क्या, हमें कोई पैसे दे रहा है तो दान ही तो कर रहा है, तो हम पचा लेंगे उसे। हाँ, क्या हमारा भजन इतना है, भजन तो छोड़ो, चलो चलो वैष्णव प्रणामी की बात हो रही, तब भजन की बात हो रही कि किसी का दान पचा रहा। और वैसे भी अगर भौतिक स्तर पे भी देखें तो अगर कोई पैसे दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमें कुछ दे रहा है तो उसको देने तो आना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ले लें, है ना, आप उसके बदले दे रहे हैं तो ठीक है, वो इक्वलाइज्ड हो जाएगा, पर आपने लिया है तो ये सोचने का। इसलिए भक्त समाज में ही भक्त क्या करता है कि अपना क्राइटेरिया छोटा करने लग जाता है कि भक्त समाज में ही रहे, भक्त समाज में ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम ख्याति बच्चति। पर सब लोग भक्त नहीं बन सकते, है ना, भगवान की कृपा होगी तभी भक्त बनेगा। तो हम जाए वहां पे भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद ले जाएं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। मिठाई भगवान की भोग लगी हुई ले जाए और वो कुछ दें तो उसको दान कर दिया जाए मंदिर में तुरंत, मतलब तुरंत तो नहीं, आप एक अमाउंट इकट्ठा करा फिर दान कर दिया उसको, अपने ठाकुर की सेवा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 99.9% लोग ये गलती करते हैं, और लोग समझते भी नहीं, इसलिए हम बताते भी नहीं ज्यादा, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे ऐसे, क्योंकि शास्त्रों की बातों पे क्या हो रहा है, डाउट। लोग अपने ठाकुर की सेवा में लगाते हैं प्रणामी वाले पैसे, पर नहीं, अपने क्या, अपने घर के बच्चे को हम बोल रहे हैं हमारा लड्डू गोपाल और हमारा ये वो सो, है ना, हमारे घर के सदस्य हैं, तो क्या हम अपने दान करे हुए पैसों के से उस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना। दान करे हुए पैसे से क्यों करेगा इंसान, बोलेगा कि इसका तो भाई उसकी नेगेटिविटी भी तो आएगी फिर उसमें व्यक्ति की। दान करे हुए पैसों से नहीं करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि हम खुद करें, कम करें, पर दान से ना करें तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। और जब इसमें एक और चीज अप्लाई हो जाती है, अगर भाई कोई कृष्ण भक्त बन गया, उसने नौकरी छोड़ दी, फिर तब वो उस दान को यूज कर सकता है
कुछ अमाउंट वो भी शास्त्र में बताया गया है ऐसे इस प्रकार से कि इतनी सेवा में आप अपने पास अपने जीवन व्यापन के लिए वो अमाउंट रख सकते हो, और बाकी क्योंकि खाएगा कहाँ से फिर वो, अगर वो भगवान को है तो भगवान से ही तो लेगा। अब तो भगवान पे समर्पित अगर हो जाओ, नौकरी छोड़ दो, तब वो फिर बात है। समझ पाए? वैसे भक्त तो अपने पे लगाते नहीं, वो फिर प्रचार में ही लगाता है जो पैसा आता है। ऐसे तो नहीं हमने देखे हैं कि भक्त ऐसे करते हैं, पर हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारी जगह, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि चलिए आपके अश्रद्धा हो, और बहुत सारी जगह ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको लगेगा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और संप्रदाय में होने के बाद भी फिर उनके को सट्टा खेल रहे हैं या प्याज खा ले रहे हैं, है ना, बहुत कथावाचक ही। ऐसा बता देता हूँ कि आपको लगेगा तो महाराज जी हैं कथावाचक है ना, और ऐसे कर लेते हैं। हमने देखा है ये चीज़, है ना। तो जहाँ से आप जुड़े हैं आपको पता है इस व्यक्ति से, आप जानते हैं पर्सनली, विश्वास है कि नहीं ये नहीं करते होंगे, तो वहाँ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। हम सोचते हैं कि छोटी सी बात है, क्या हो गया, पर ये भी एक रीज़न हमारे जन्म का बन सकता है ना। तो जो भक्ति करते हैं तो ये तभी तो भगवान क्या कर रहे हैं, ये बात पहुँचा रहे हैं हम तक, कि अगर हम लोग भक्ति नहीं करते तो हम क्या नाम अपराध की क्लास में बैठते, पता ही नहीं होता नाम अपराध भी है। तो ये भगवान की कृपा। देखिए जैसे जैसे हम श्रवण और भगवान के प्रति प्रीति इंक्रीज होगी, तो भगवान ऐसे साधन बनाएंगे कि हम ये चर्चा करते रहे। हमारी तो उपदेशामृत चल रही थी, आज 10 नाम अपराध आ गया कहीं से। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब जितने लोग हैं, और इस क्लास में बहुत सारे लोग आए और नहीं आए, ये भी देखिए एक बात। मैं ये सोच रहा था क्लास शुरू होने से पहले, तो ये भगवान की कृपा है। आप तो चूज करेंगे ही, भगवान चॉइस तो दे रहे हैं आप लोगों को कि आप चूज करें, मगर भगवान कृपा करना चाह रहे हैं। अब क्या करा भगवान ने, जितने लोग आते हैं सब पे कृपा करना चाहिए, जो लिंक में रोज आते हैं, भाई पता था सबको नाम अपराध पे क्लास होनी है नेक्स्ट। अब जिन्होंने छाता लगा लिया तो उस कृपा की वर्षा में भीग नहीं पाए, और जिन्होंने नहीं लगाया तो वो उसका लाभ ले रहे हैं। हमें पता तो चला, हम नहीं कर रहे अभी काम, हमें पता चला कहीं तो अब ये हमारा जो चित्त में इंस्टॉल हो रहा है ये कहीं ना कहीं असर करेगा ही। हम थोड़ा तो सतर्क रहेंगे वैष्णव निंदा के प्रति, ठीक है। तो 9 बज चुका है, और आई होप आपको ये वैष्णव निंदा का समझ में आ गया हो। मैंने इसको एक सेकंड, इसको लास्ट ट्रेंड रहेगी। तो अगर कोई वैष्णव ये प्रकार की निंदा करता है कि वह वैष्णव को गाली देना, वैष्णव को प्रहार करना, वैष्णव को देख के खुश ना होना, वैष्णव का सम्मान ना करना, ये सब कार्य करता है, तो क्या होता है, अनंत काल नरक में वास, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की गति में भटकना पड़ता है। क्या करता है जो तो देख लो, भगवान की भक्ति से जाएगा जाएगा, इस संसार में तो दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ नरक का वास कब तक, अनंत काल। अनंत काल पता है क्या होता है? अभी कोई इसमें टाइम निर्धारित नहीं है, अनंत काल तक, ना आदि ना अनंत, तो कुछ नहीं है, कब तक होगा ये कुछ नहीं पता, तो कब तक नरक में भोगना पड़ेगा। बहुत भयंकर बात है, मतलब ये सीरियसली। अनंत काल तक नरक में वास, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की गति में भटकना पड़ता है। उन साधुओं की निंदा अपमान करते हुए हरि नाम का जप करने से हरि नाम कुछ भी फल नहीं देगा, ऊपर से घोर दुर्गति देगा। ओ, नाम फिर क्या करेगा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या करता है, अगर हम नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते करते अपराध ज्यादा हो रहे हैं, मतलब वैष्णव निंदा का ये क्योंकि मुख्य है, इस पे इसलिए फोकस करा जा रहा है, और नाम अपराध हो रहे हैं, तो क्या करता है नाम, अभी हम नाम की सेवा करना चाह रहे हैं, नाम मतलब भगवान कृष्ण, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब क्या करता है नाम उल्टा हमारी सेवा करना शुरू कर देता है। फिर सेवा मतलब गलत वे में फिर वो असर करना शुरू करेगा। पर फेल होने के डर से हम ये नहीं कर सकते पढ़ाई छोड़ दें, नाम जप करते रहिए, प्रयास करिए कि हम ये करें। अब एक पता चल गया तो वैष्णव निंदा जितनी हो सके बचे। निंदा करनी की अच्छी बात है किसी की, बुरी बात है बताओ? अच्छी बात नहीं है ना। हाँ उन्हें हमारे यहाँ गर्दन निकाल दी अच्छा 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 तो देखिए अच्छी बात तो नहीं है, कृष्ण भक्त अति चतुर, है ना। तो क्या करना चाहिए फिर, नहीं करनी चाहिए। और भगवान भी इससे रूठ रहे हैं, और हमें इतना देखिए कहाँ क्या अनंत काल तक नरक की गति प्राप्त होगी, तो भैया उठ जाओ वहां से। दो भक्त, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है वो भी भक्त है, वो भी बात कर रही है किसी भक्त के बारे में, तो भैया बोलो माता
मुझे कुछ नहीं आता और टाटा, है ना, उनको भेज दो वहां से तुरंत, क्योंकि हम नरक में जाएंगे तो फायदा क्या है, और उस व्यक्ति के पाप भी हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है राधिका जी, शकल दिखाओ, आप ताली बजा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, और वैष्णव निंदा तो भैया छोड़ देनी चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा सबको, और मैं समझाता भी हूँ, अगर मेरे सामने कोई निंदा करता है मैंने बोला भैया मेरे सामने मत बोलो, और आप मत बोलो उनके बारे में। हाँ, उनमें बहुत हजारों कमी हो सकती है, हम किसी की बात कर रहे हैं XYZ की करोड़ों कमियां हैं। हाँ, ना वो क्या है, ईमानदार है, ना उनका चरित्र सही है, ना उनका कुछ भी XYZ, है ना, कुछ भी मान लो, है ना वो शास्त्र में जो बताया वो आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, पर तभी भी वो हरि नाम जप रहे हैं ना, तो उनको साधु ही कंसिडर, वैष्णव ही कंसिडर करना है, और उनकी निंदा नहीं करनी, है ना। कहीं आप देखिए, कहीं आपको सेवा मिली गई कि आप मैनेजमेंट में हैं, और मैंने एक चीज बताई थी कि मैनेजमेंट में होने के बाद वो उस व्यक्ति के आचरण से आपके जो संस्था है उसको हानि हो रही है, तो आप वो डिस्कस करेंगे भैया इसको कैसे कैसे सही करा जाए, तो वो निंदा नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक सेवा मिली है उसको आप निभा रहे हैं। पर हम सभी की तरह मठ में आ रहे हैं, तो हमें तो उससे कुछ नहीं होने वाला ना। हम उससे अथॉरिटी से एक बार पूछ लें, जैसे हमने बहुत डिस्कशन करा था, अंजलि माता जी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछे थे, बहुत डिस्कशन हुआ था ना शायद हमारे इस पे, याद है आप लोगों को? तो हमें हमें नहीं भैया, हम क्या कर सकते हैं, है ना, वो जाने और उसका काम जाने। हम ये कर सकते हैं कि अपने शिक्षा गुरु से, अगर हमें लग रहा है कि ये दिक्कत कर रहा है, तो शिक्षा गुरु से बता सकते हैं, बस इतना प्रयास कर लिए। वैसे तो अवॉइड ही करें, है ना, जब हमें जो जितने भी लोग हैं जो मठ को चला रहे हैं या इत्यादि संस्थाओं को चला रहे हैं, तो वो खुद देख लेंगे, है ना, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना, वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे हमसे, जितनी हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, अपने भजन के अनुसार कर रहे हैं, उनका भजन ज़्यादा है तो वो देखेंगे। मैं हमें उनके कान में हल्की सी बात डालनी कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ध्यान रखें, ठीक है ना, ऐसा कर लेना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो आप सहायता ही करेंगे। पर ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग, आ रही थी बस। अच्छा, मैंने बोला कि अगर कोई मैनेजमेंट में है तो भैया वो खुद देखेंगे, वो सब आप छोड़िए, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम उस व्यक्ति से बात ना करें जिससे कोई लेना देना ना हो। हम मैनेजमेंट को जाके एक हल्का सा बता सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, और निकल जाए। मतलब गॉसिप, आप लोग समझते हैं कि गॉसिप क्या हुआ, अरे आपको पता है वहां पे ना उस वो माता ना गोलगप्पे खा रही थी ठिल्ली में खड़े होके, हाँ? ऐसी ऐसी क्यों करना, अरे आपको पता है वो माता ना क्या कर रही थी, वो उस लड़के से बात कर रही थी, अरे वो उस लड़की से बात कर रहा था, ऐसी ऐसी बात, क्या लेना देना, छोड़ो। ठीक है, क्लास को विश्राम दें फिर आज यहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आया समझ में? ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे दूसरे नाम अपराध पे, और मुझे लगता है क्या करें, संडे संडे को करें फिर उपदेश। ठीक है चलो, ठीक है, नाम अपराध सीरीज कर देते हैं आज से लॉन्च। तो आप क्या बोलते हैं, सागर प्रभु जी को बोलिएगा कि चलिए इस क्लास को विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।